आम इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से हुकूमत के पास सरकारी गाड़ियों का फुकदान है। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को किराए पर गाड़ियां हासिल करने की हिदायत कर दी है। 3 अजला को 29 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के इंतजाम के हवाले से इस वक्त सिंध सरकार के पास सरकारी गाड़ियों का बड़े पैमाने पर फुकदान पैदा हो चुका है, क्योंकि 2007 के बाद में सिंध हुकूमत ने कोई नई गाड़ी खरीद नहीं की, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने तमाम 30,000 के डिप्टी कमिश्नर्स को जो है किराए पर गाड़ियां हासिल करने और दीगर अखराजात के लिए 29 करोड़ रुपए मजबूत तौर पर जारी कर दिए हैं। इस हवाले से हर हल्के कौमी असेंबली के निशस्त पर जो है 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो DROs है वो न सिर्फ किराए पर गाड़ियां हासिल करेंगे, इसके साथ साथ दीगर जो सहूलियत की फराहमी है उन पर भी अखराजात खर्च करेंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने वाज़ा तौर पर तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को अहकाम जारी कर दिए हैं कि सिंध हुकूमत के पास कोई सरकारी गाड़ी इजाफी मौजूद नहीं है। तो अपने जो रकम इनको मुंतकिल कर दी गई है महकमा खजाना की तरफ से डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में, वहाँ से जो है उस रकम से वो गाड़ियां किराए पर हासिल कर ले, क्योंकि 2024 के इंतजाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को जो तमाम तर सहूलियात फराहम करने के अहकाम जारी किए थे, लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त मजबूर है क्योंकि इनके पास सरकारी गाड़ियां मौजूद नहीं है। साबिक कायम मलेशिया की सरकार ने सिंध हुकूमत ने जो है बाकायदा तौर पर सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद जो गाड़ियां इनके पास मौजूद थी वो भी खतरा बन चुकी, जो इस्तेमाल नहीं रही है। इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि इलेक्शन इंतजाम के लिए किराए पर जो है गाड़ियां हासिल कर ली जाए। इस वक्त जो सिंध हुकूमत ने 100 से ज्यादा गाड़ियां जो है मुख्तलिफ महकमों की इलेक्शन कमीशन सिंध को हर साल की जो यहाँ पर जो अफसर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तमाम DRO को जो है किराए पर गाड़ियां हासिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिटी 21 ने NA 247 सेंटर की पोलिंग स्कीम हासिल कर ली है। NA 247 में 267 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मर्द और खातीन वोटर्स के लिए 40-40 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्के में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 187 है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी अक्सा। जी बिल्कुल, सिटी 21 ने NA 247 सेंटर की पोलिंग स्कीम जो है वो हासिल कर ली है। NA 247 में जो है वो कुल 267 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें मर्द और खवातीन वोटर्स के लिए 40-40 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद जो है वो 187 है। 267 पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर जो है वो 850 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। 850 पोलिंग बूथ में जो है वो 473 जो है वो मर्द के होंगे और 778 जो है वो खवातीन के पोलिंग बूथ होंगे। इस तरह जो है वो सिटी 21 ने 247 की जो है वोटर्स की तादाद भी मालूम कर ली, जिसमें 4,36,934 जो है वो वोटर्स हैं जो 8 फरवरी को जो है वो अपना हक राय दही पोलिंग स्टेशन में जाके जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी, सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज शहरी और दही सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। अंदरूनी सिंध के लिए मुस्लिम लीग नून और GDA की सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल, जबकि कराची समेत दीगर शहरों के लिए MQM के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। आइंदा 48 घंटों में अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में टाउन इंतजामिया ने सैकड़ों दरख्त काट दिए। इंतजामिया ने अपनी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए KDA की हदूद में भी मुदाखलत शुरू कर दी। मजीद बताएंगे जुनैद जावेद। देखिए जी, गुलिस्तान जौहर और इसके मोहल्लिका इलाकों से जो है वो बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई का अमल तकरीबन 3 रोज तक चलता रहा। वहां से दरख्त जो है वो काट दिए गए हैं। ये दरख्त क्यों काटे गए, इसकी लकड़ियां कहाँ गई, ये बहुत सारे सवाल ऐसे जो कि जिसके जवाब हम भी चाहते हैं और जो है वो आवाम भी चाहती है कि दरख्त क्यों काटे गए, क्योंकि इन दरख्तों के दरमियान बहुत सारे दरख्त ऐसे भी थे जो कि माहौल दोस्त थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकीली साहब मौजूद है। राशिद साहब, ये दरख्त क्यों काटे गए? बहुत सारे तो माहौल दोस्त दरख्त भी थे, तो क्या वजह बनी और लकड़ियां कहाँ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल ऐसा है, ये जो कोनो कारपेट लगा हुआ था, इतना गंदा दरख्त है ये नीचे जाता है। नीचे अगर लाइनें हैं पानी की उनको ब्लॉक कर देता है। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं जिससे 70 फीट तक लंबी इनकी जड़ें निकली हैं पाइपलाइन से। सेवरेज लाइनें ब्लॉक कर देता है ये। तो इस हवाले से हमने इनको काटा नहीं है मुकम्मल तरीके से, मगर छांगा है, यानी कि साइडों से थोड़ा हल्का किया है इन्हें हमें। और इसके साथ ही हम इनके नीम के दरख्त और बहुत वो दरख्त जो फायदेमंद है माहौल के लिए,
जो ऑक्सीजन फराहम करते हैं वो दरख्त हम लगा भी रहे हैं इसके साथ साथ। बात ये सामने आ रही है कि दरख्त की जो लकड़ियां काटी गई हैं वो बेच दी गई हैं, तो कहाँ बेची गई, क्या वजूहत है? नहीं बेची तो नहीं गई, बाकी ऐसा है कि जाहिर बात है कटेंगी वहां तो नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी मशीनरी उठा के कहीं पे रखेगी तो वहीं पे छोड़ तो नहीं सकते, ये बात है बस। बाकी इंशाल्लाह इनकी जगह हमने बहुत से और भी दरख्त लगाए हैं। जी बिल्कुल, जो है ये थे चेयरमैन सफूरा टाउन जो कि बता रहे थे कि नए दरख्त भी जो है वो लगाए जाएंगे। ताहम ये दावा किया जा रहा है कि तमाम जगहों से जो है वो मुकम्मल दरख्त नहीं काटे गए बल्कि दरख्तों की छटाई की गई है, जबकि इसके बरक्स हमने देखा कि तमाम ही इलाकों में मुकम्मल तौर पर जो है वो दरख्त काटे गए थे और उनको काट कर जो है वो इनकी लकड़ियां नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दी गई या फिर मुबैना तौर पर जो है वो उसे फरोख्त कर दिया गया है। सफूरा टाउन के जो मोहल्ले का इलाके हैं जहाँ पर ये जो दरख्त काटे गए हैं वहाँ पर माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाए, ग्रीनरी लगाई जाए ताकि इलाके और जहाँ का जो एतराफ का माहौल है उसको बेहतर किया जा सके। जी। हल्का NA 236 शांति नगर के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में पानी नायाब है। रिहायशी कहते हैं इलाके में सालों से पानी की किल्लत है। अपडेट करेंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ने लगा है। शहर में बिजली, पानी और गैस जो है वो नायाब है। इस वक्त हम मौजूद है गुलशन इकबाल हल्का 236 में। यहाँ पे गुज़िश्ता कई सालों से पानी की किल्लत का यहाँ के इलाका मकीनों को सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे हम मजीद तफसीलात लेते हैं। सर बताइएगा कितना अरसा हो गया आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा? यहाँ तो जब से मेरी पैदाइश इस इलाके की है, 1962 की मेरी पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ है मेरी, तकरीबन 60 साल हो रहे। जब यहाँ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री थी तो उन्होंने कुछ पानी के कनेक्शन बाहर दिए थे जब डालमिया थी, फिर इसके बाद नेशनल सीमेंट फैक्ट्री हुई, फिर वो पानी बंद हो गया हमारा। आज तक हमारा पानी बंद है इसके से। तकरीबन 60 साल हो रहे हैं, हमने पानी की शक्ल नहीं देखी। लोग बंगलों से भर के लाते हैं पानी यहाँ पर। अच्छा सर, आप बताइएगा पानी नहीं आता, आप लोग किस तरह से फिर गुजारा करते हैं? कि पानी बिल्कुल से नहीं, यहाँ पे उस लाइन में थोड़ा बहुत आता है, उस साइड में यहाँ पे बिल्कुल नहीं। लोग बाहर से पानी भर भर के लाते हैं। पानी का हम शदीद किल्लत, बड़े मसाइल का हम लोग है। अंकल क्या कहेंगे, इलेक्शन होने वाले, वोट किसको देंगे? वोट जो हमारे मसाइल हल करेगा उसको देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ गुलशन इकबाल के इलाका मकीन जो है वो मौजूद थे। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता कई साल हो गए हमारे इलाके में पानी जो है वो नायाब है यहाँ पे इस इलाके में। इनका ये भी कहना है साथ ही साथ कि अब जो हमारे मसाइल हल करेगा हमसे वोट भी उसी को देंगे, और पानी नहीं आता तो बहुत मुश्किल से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी। सोल्जर बाजार के मकीनों का नुमाइश चुरंगी पर गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन 2 माह से गैस की बंदिश के खिलाफ फट पड़े हैं। मजीद क्या कहते हैं बताएंगी नुमाइंदा सबा परवेज। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश में जहाँ पर सोल्जर बाजार के रिहायशी जो हैं वो गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो गैस की अदम फराहमी के खिलाफ जो है फट पड़े हैं और अब जो है वो यहाँ पर इनका एहतजाज जारी है गैस की अदम फराहमी पर। इसके साथ साथ मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि कब से मसाइल चल रहे हैं गैस के? देखिए, मसाइल सारी कराची के अंदर जो है वो बेइंतहा बिलों की ज़्यादती के साथ साथ लोगों के यहाँ गैस नहीं आ रही और बड़ी मुश्किल में हैं। आज मजबूरी के आलम में जो हैं वो सोल्जर बाज़ार के ये रहने वाले मेरी माएँ बहनें, ये तमाम लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, बीमार हैं, सीनियर सिटीज़न हैं और यहाँ मजबूरी के आलम में आए हैं कि जिस तरह से कराची शहर में के इलेक्ट्रिक ने अपनी बदमाशी कायम कर रखी है, उससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि उनको पीछे छोड़कर ये सुई सदरन गैस का जो इदारा है इसने पूरी कराची के लोगों को जिस तरह से बेहाल कर रखा है कि बच्चे स्कूल जाने को तरस रहे हैं, लोग नौकरियों पर नहीं जा सकते। तो आज यहाँ पर जो है इमाम बारगाह अली रज़ा के बराबर में जो इनका कस्टमर सेंटर है, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेरी माएँ बहनें ये सब लोग आए हैं और कराची शहर के लोगों को लावारिस ना समझा जाए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें जो है वो यहाँ पर। मुझे बताएंगे ये कब से गैस का मसला चल रहा है? पूरा 1 महीने से तो मुसलसल गैस की शिकन हमने देखी ही नहीं है। सुबह बच्चे जो है बिना नाश्ते के स्कूल जा रहे। बिल्कुल, इस वक्त शहरी मौजूद थे मेरे साथ जो 2 माह से जो है वो गैस की अदम फराहमी पर एहतजाज कर रहे हैं सुई सदरन के खिलाफ। इसके साथ साथ इनका यही कहना है कि 2 माह से गैस ना होने की वजह से वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वो इंतहाई खतरनाक है। खतरनाक होने के बावजूद जो है वो गैस को जो है वो अदम फराहमी पर जो है वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और मुतलका इदारों से जो है वो इल्तिजा कर रहे हैं कि उन्हें गैस की जो है वो फराहमी मुअत्तल कराई जाए। जी। हल्का NA 236 शांति नगर में गैस की अदम फराहमी मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई हैं। फरहान खान इस पर बात करेंगे।
जी बिल्कुल, मौसम सर्द होते ही गैस बुरान बढ़ने लगा। इस वक्त जो है वो मैं गुलशन इकबाल शांति नगर के इलाके में मौजूद हूँ। ये यहाँ का जो है वो हल्का NA 236 लगता है। यहाँ पे जो है वो शहरियों को जो है वो गैस बुरान का शदीद सामना है। दिन के औकात में यहाँ पे गैस जो है वो मुसलसल गायब रहती है। इस वक्त जो हमारे साथ एक खातून भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा गैस का कितना बुरान है यहाँ पे और कितनी देर की गैस की लोड शेडिंग है? बात सुने कि ये है गुलशन इकबाल नेहरू गेट। यहाँ पर सुबह थोड़ी सी देर के लिए गैस आती है और सारे दिन गायब रहती है। फिर बिल्कुल जब है ना गैस जाने का टाइम हो जाता है, 11 बजे गैस चली जाती है, तो थोड़ी सी देर के लिए गैस आती है। इसमें हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, स्कूल जाते हैं और है ना मदरसे जाते हैं, सब भूखे जाते हैं। और हम लोग महंगाई का दौर है और हमें ना रोटियां फोर्ट बाजार से नहीं कर सकते। इस वजह से आम की पेटियां हैं, कागज हैं, गत्ते हैं, इन पे ना हम लोग चाय बना के अपने बच्चों का पेट भरते हैं। बिल आते हैं मुस्तकिल और क्या कहते हैं, हम लोग आम की पेटियां जलाते हैं, कागज जलाते हैं। किसी ने तो अपने घर में ईंटों का चूल्हा बना रखा है, तो उसमें अपने बच्चों के लिए दाल दपाल ये सब चीज़ें पका लेते हैं। लेकिन बहुत परेशानी है हम लोगों को और हम लोग है ना बाजार की रोटी, बाजार का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत गरीब लोग हैं, महंगाई बहुत है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ इलाका मुकीम भी मौजूद है। इनका ये कहना है कि देखें शहर में जो है लोग वो देहाती ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं। घरों के अंदर जो है वो चूल्हे वगैरह बना लिए हैं जिसके अंदर जो है वो लकड़ी और कागज़ वगैरह लगा के जो है वो काम करते हैं और अपना नाश्ता वगैरह दीगर चीज़ें तैयार करते हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे इलाके की। NA 236 का ये इलाका लगता है जिसमें यहाँ पे जो है वो शहरियों को जो है वो गैस का शदीद बहरान है। जी हल्का PS 129 वेस्ट के फ्रंटियर मोड़ शेर खान आबाद के मकीन पानी की अदम फ्राहमी से परेशान हो गए हैं। रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। बिल्कुल, फ्रंटियर मोड़ शेर खान आबाद से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये आता है सूबाई असम्बली के हलके में PS 119 सूबाई असम्बली का हलका, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है वो 2.25 लाख है। और जिस मकाम से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शेर खान आबाद फ्रंटियर मोड़ का ये हिस्सा है। और यहाँ जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 24,000 बताई जाती है। 24,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसी तरह आबादी जो है वो लाखों के तनासुब से है। यहाँ जो बुनियादी मसाइल हैं वो फराहमी और निकासी आपके हैं। इलाका मकीन मौजूद है, मजीद वो बताएंगे क्या सूरत हाल है यहाँ पे पानी के फराहम की और निकासी आपकी। ये इलाका जो है ना हमारा ये NA 245 PS 119 और ये इलाका UC 6 का जो हमारा है शेरखानाबाद, इसमें पानी के मोमिनाबाद टाउन जी सर, पानी की मसला तकरीबन 2008 से लेकर आज तक हमारे जो है ना पानी के बहुत ज़्यादा बहरान है। पहले पानी हमारा 3 से 4 दिन में आता था, फिर उसके बाद जो है ना 6 से 7 दिन हो गए। अब जो है ना तकरीबन 14 से 15 दिन और तकरीबन 18-20 दिन तक भी पहुँच। आप मुझे बताइए, एक तो पंपिंग स्टेशन के मामलात हैं, उसी वजह से पानी नहीं आ रहा, और क्या क्या वजूहात हैं जो इलाके को पानी नहीं मिला? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। असल मसला ये है कि ये इलाका हमारा पहले अगर 1 लाख आबादी थी तो अभी जो है ना वो तकरीबन 2.5-3 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन अभी मसला ये कि पहले जो लेंथ है वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन मजीद वो कम हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं। पंप लाइनों में जो है ना मोटरें ख़राब हैं और पानी की आगे से जो है ना बंदा आना जो इंतहाई कम हो रहा है। मुंतखब नुमाइंदे जो आने वाले हैं वो क्या करें इसके? अब जो ये तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि मुंतखब जो नुमाइंदे हैं ना अभी आ जाएंगे, तो यही तो ख्वात है कि इंशाल्लाह ये लेने हमारे चेंज कर देंगे। जो मोटर के सिस्टम में पंप वगैरह ये स्टिक कराएंगे तो उसके बाद जो है ना हमारे इलाके में कुछ सुख दुख का साइन लेंगे। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि फराहमी और निकासी आप खुसूसन फराहमी आपके हवाले से जो है वो मुंतखब नुमाइंदों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं यहाँ के बासी। और इनका कहना यह है कि वो आएँ जो भी मुंतखब होकर, वो सबसे पहले इलाके में पानी की जो नागा है उसके दौरानिये को कम कराएं और फराहमी आपकी सूरत हाल को बेहतर बनाएं। जी मोटरसाइकिल साज कंपनियां आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी का कहना है अब कंपनियों को महंगी बिजली का नया बहाना मिल गया है। काविश मेमन अपडेट करेंगे। हाल महंगाई का जिन बेकाबू है, देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतों में ताहाल जो है वो किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं है। इस सवाल से बात करने के लिए अब्दुल्ला शारी मौजूद उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या वजह है? मुसलसल हम इस सवाल से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी बात हुई थी, क्या वजह है कीमतें कम नहीं हो रही? देखिए, हमारे पास बड़ा अच्छा बहाना है। अगर आप स्कूल वैन अगर आपके आती है तो उनके पास सबसे पहला बहाना होता है जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से हम आपकी फीस बढ़ा देंगे। फिर वो कुछ अरसे बाद कहता है जी CNG की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से हम कीमत बढ़ा देंगे। फिर वो कहते हैं जी डॉलर की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से हम कीमत बढ़ा देंगे। तो सेम हमारी इंडस्ट्री का भी यही हाल है। हमारी इंडस्ट्री ने जब भी पैसे बढ़ाए, खाम माल की कमी, LC के ना खुलना, डॉलर की ज्यादती, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाना, ये मुख्तलिफ तरीकों से कंपनियों ने पैसे बढ़ाए हैं। अभी तकरीबन अगर हम देखें तो 84 रुपये पेट्रोल नीचे आ चुका है, मगर कमी के कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब उनके पास बहाना ये है कि जी बिजली महंगी है।
अब उनके पास ये बहाना खत्म हो चुका है कि 320 का डॉलर 288 पे आ गया है, मगर अब उनके पास सेल कम होने का बहाना है। तो बहाने हैं। इस वक्त अगर इंडस्ट्री को नहीं देखा गया तो मैं नहीं समझता कि आगे ये इंडस्ट्री या इससे वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो इज्जतदार जिंदगी गुजार सकेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग नुकसान में। तो ये पेट्रोल पे कमी के फायदे गवर्नमेंट को देना चाहिए, कंपनीज को देना चाहिए। ये वक्त है अपनी आवाम को और अपने लोगों को सपोर्ट करना। बिल्कुल देखें, मुख्तलिफ वजूहात को बुनियाद बनाकर कंपनीज ने कीमतों में इजाफा तो कर दिया, लेकिन ताहाल आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। जी, स्विस सदर्न गैस कंपनी ने सार्फिन की जेब खाली करने का मुनफरिद तरीका ढूंढ लिया है, और वो तरीक़ाकार है क्या, ये बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, एक जानिब हम कराची में देख रहे हैं कि जहां बिजली की कीमतों की वजह से शहरी परेशान हैं, तो वहीं SSGC के जो बिल आ रहे हैं उसकी वजह से भी शहरियों की नींदें जो हैं वो उड़ चुकी हैं। भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब गैस मसाइल की वजह से भी शहरी परेशान है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वक़ार साहब, जो कि नाज़माबाद में के रहायशी हैं, और इनके साथ सूरत हाल ये है कि इनका ये कहना है कि इनका जो घर है वो तकरीबन जुलाई से बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी गैस का बिल आ रहा है। कितना गैस का बिल आया है, और घर आपका कब से बंद है, क्यों बंद है, और इस वक्त बिल कितना है? तकरीबन मई 22 से जो है वो घर बंद है, क्योंकि घर में मतलब 3 फ्लोर हैं तो 2 फ्लोर यूज़ हो रहे हैं, एक में रहाइश नहीं है, तो उस वजह से है। और अब जो है ये बिल जो है वो अव्वल तो पहले उन्होंने गलत बिल भेजा, फिर उसके ऊपर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और उसके बाद ये हाल है कि अब जो है वो स्लो यूजेज और पता नहीं इसके नाम पे हर बिल में जो है वो 200-250 रुपये फ्री फंड के ठोके चले जा रहे हैं, ठोके। और अब तो सुना है इस महीने से तो पता नहीं वो नॉर्मल बिल जो 200-250 रुपये का आता था वो भी 500 या 600 रुपये पे पहुंचा दिया। ये तो लगता है KSC वाले ही बन गए अब ये भी। मीटर में गैस का लॉक लगा हुआ है? जी बिल्कुल लगा हुआ है। जी, मीटर में लॉक भी लगा हुआ है, लेकिन जो बिल आया है वो तकरीबन 60,000 से ज़ायद का है। और भी शहरियों से बात करते हैं, ये बताइएगा कि गैस के जो बिल आ रहे हैं उसकी वजह से कितनी मुश्किलात के सामने है, गैस महंगी हो चुकी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई बात ये है, गैस तो आ रही है, मकसद है कि ये कहते हैं जी गैस हम दे रहे हैं, गैस हमारे मोहल्ले में आई नहीं रही। ब्लॉक क्यू नारदानाबाद का जो आखिरी स्टेज है उसके ऊपर बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। हमने यहाँ कंप्लेन कराई, बंदे आए, देखा, प्रेशर मारा, निकाला, चले गए। एक दिन गैस आई, उसके बाद नहीं आई, और बिल का वो हाल है कि ना चलने पे बिल आ रहा है। कम से कम अभी कोई यूनिट खर्च नहीं हुआ, हमारे 800, 1250, 900 रुपये का बिल आ रहा है, फिर अभी हम कहाँ से भरेंगे? एक तो गैस जो महंगी हुई है, और दूसरी जानिब गैस मीटर के अंदर जो गैस के बिल आ रहे हैं उसमें स्लो मीटर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? सर उस पर क्या बोले, हमें गैस दे दें, और ये जो मिनिमम चार्जेस जो रखते हैं वो चाहे रखें, मगर गैस तो दें। बिल्कुल, ये थे शहरी जिनका कहना है कि 0 मीटर पर भी जो है वो भारी भरकम गैस के बिल आ रहे हैं। SSGC को चाहिए कि वो अपना क़िबला दुरुस्त करे। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक तो गैस आती नहीं है और भारी भरकम बिल आते हैं, जिसकी वजह से उनकी माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। जी, निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के एहतजाज पर रद्द अमल सामने आ गया है। वो क्या कहते हैं ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त वफाकी वज़ीर तालीम वो पेशा वराना तरबियत जनाब मदद अली सिंधी साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, और 2 रोज़ा दौरे पर जो है ये शहर कायद में तशरीफ़ लाए हैं। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। मुझे पता है सुबह सिंध से आप बड़ी दिली वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सर हम कुछ हालात ऐसे देख रहे हैं जो कि असातिज़ा कराम है, जो कि सरापा एहतजाज हैं, और उनका ये शिकवा है कि उनके जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं किए जा रहे। तो सर आप वफाकी तालीम, मैं अर्ज़ करूँ, उर्दू यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर को मैंने हटाया था, फिर अब ये दूसरी खातून आ गई हैं, उनसे मेरी 2 दफ़ा आज भी मुलाकात हो रही थी। भाई बात ये है कि वाइस चांसलरों ने खुद यूनिवर्सिटी को तबाह किया है, इतने आदमी रख दिए, इतने उन्होंने ख़र्चा बढ़ा दिया है कि पेंशन नहीं दे रहे हैं, तनख्वाहें नहीं दे रहे हैं, अब पैसे कहाँ से आएंगे? भाई अपने तो वो पैदा करें ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं HE से बात करूँ और उनको बुलाकर मसला हल करूँ, वो भी एडाक में बैठिए ना। मैंने सदर साहब को कहा है कि भाई किसी को वाइस चांसलर मुकर्रर करो ना, क्यों नहीं मुकर्रर करते हो? बहरहाल उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वाइस चांसलर मुकर्रर करे और यूनिवर्सिटी को बेहतर कर सके। मदद अली सिंधी साहब ये फरमाइएगा कि अगर असातिज़ा कराम की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया कि तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया जाए, तो आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? बच्चों का तालीमी अमल क्यों बंद किया जाए? तनख्वाहें जब मिल रही हैं, बात यह है कि यूनिवर्सिटी को चलाने वाला वाइस चांसलर नहीं है। जब तक वाइस चांसलर न होगा, ये भी तो ज़ैबेट चल रहा है ना, दूसरे इदारे भी चल रहे हैं ना, लॉ और यूनिवर्सिटी भी चल रही है ना, वो क्यों नहीं इदारे चलते हैं?
बेहतर है कि हम मिलकर काम करें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जनाब वफाकी वज़ीर मदद अली सिंधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी उन्होंने बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है मुलाजमीन को जो है भर्ती किया गया है, लेकिन उनको उनकी तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो अगर एहतजाजन उन्होंने अगर तदरीस अमल मुअत्तल किया तो यकीनन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, पाकिस्तान में दमे के मरीजों की तादाद 30 लाख हो गई। दमे के मर्ज पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी लैब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं एक शहर कायद के इस वक्त एक लैब में मौजूद हूँ जहाँ पर इज्तिमा के हवाले से सेमिनार मुनक़्क़द किया गया और डॉक्टरों को इस हवाले से जो जद्दियत आ रही है उस हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ डॉक्टर नैयर जबी जो जनरल मैनेजर हैं इस लैब की वो मौजूद हैं। मैडम, कैसा रहा ये सेमिनार और क्या इसके अगराज़ और मक़ासद? जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और एस्थमा पे जो दमा है, और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों में चेस्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत हो रही होती हैं, तो उसकी आगाही के लिए कि कैसे उससे प्रिवेंशन की जाए, बचा जाए, और अगर आपको इन्फेक्शन है तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाए। तो बहुत अच्छा सेमिनार था। हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट पीट्स के सिविल उन्होंने सेशन दिया था। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। उसकी वजह यह कि ये जो CME हम क्यों कराते हैं, उसकी वजह यह है कि वो डॉक्टर्स जो MBBS करने के बाद किसी भी वजह से स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते और उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इन CMEs के तवस्सुस से उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी नॉलेज अपग्रेड होती रहती है। जो भी न्यू गाइडलाइंस आती हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ की, वो डॉक्टर्स को पता चलती है। किसी भी ट्रीटमेंट में जिद्दत आ रही हो तो उसको फ़ौरन आप लोग ब्रीफ करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें एक छोटी सी चीज़, अगर हम एक ब्लड प्रेशर को ले लें, अगर हम एक शुगर को ले लें, जैसे आज एस्थमा हुआ उसको ले लें, तो हर गाइडलाइन टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है, और वो मेडिसिन्स जो शायद हमने अपने MBBS के दौरान पढ़ी होंगी वो ऑब्सोलीट होकर न्यू गाइडलाइंस आ गई हैं। तो डॉक्टर्स का ये जानना बहुत ज़रूरी है। रिस्पांस कैसा है आपका? बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे यहाँ। इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो न्यू लोकेशन है सुनहरी बैंक के साथ शाहरा जहांगीर पर मौजूद हैं, और ये हमारा नया सेंटर है। आपने देखा स्टेट ऑफ आर्ट ये सेंटर है, और यहाँ डेली जो है वो डॉक्टर्स के लिए CME अरेंज कराई जाती है। मैडम, सुना आपने नहीं जब ये बताई थी कि डॉक्टरों की एक अपडेट्स रहने के लिए, उनको दौरे हाजिर से अपडेट रखने के लिए इस तरह के सेमिनार का इनेकाद बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टरों की बड़ी तादाद इसमें शिरकत करती है, तो ये आगे भी इस चीज़ को पहुंचाते हैं ताकि जो थोड़ा गैप आ रहा है, जिद्दत आ रही है, उसे कम किया जाए। जी।